गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चाणक्य बैच के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन किया जाए, हिंदी केवल हिंदी मीडियम में सही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन लिखा हूँ। इसमें थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतना कर ही सकता हूँ। तो अब देखते हैं कि इससे पहले हम लोग जो टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चन रिलेटेड था। जैसे कि तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें केवल ये दिया हुआ था कि एक कुछ पुरुष इतने काम को इतने दिनों में करते हैं, फिर यदि 10 दिन तक वो करे तो फिर शेष काम किसी ए द्वारा बी द्वारा किया जाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन किए थे। अब इस क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं चाइल्ड एंड वोमेन, मैन, वोमेन एंड चाइल्ड, तीन तरह के लोग अब इस काम में इंक्लूड हो रहे हैं। जैसे 3 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days while 6 child can complete a work in 18 days. In how many days 4 men and 4 child can complete that work? तो दिया है 3 men can complete a work in 18 days and 6 child, 3 men and 6 children in 18 days. Both are same days. Then 4 men and 4 child can complete that work in how many days? 4 men and 4 child can complete. Then at first we have to find total work. जैसे इसके द्वारा किया गया काम, ये भी तो टोटल काम कर रहा है और ये भी टोटल काम कर रहा है। दोनों काम क्या होगा? बराबर होगा। दोनों काम बराबर होगा तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी निकल जाएगा, यानी 3m इंटू 18 इज इक्वल टू 6 चाइल्ड इंटू 18 कैंसर, 3 इंटू 2, तो m इज इक्वल टू 2c। यानी एक आदमी जो है वो 2 बच्चे के बराबर काम करता है। यानी दोनों का यदि एफिशिएंसी निकाल दे m/c इज इक्वल टू 2/1। m जो एक दिन में 2 काम करेगा तो c एक दिन में, यानी एक आदमी एक दिन में 2 काम करेगा तो एक बच्चा एक दिन में एक ही काम करेगा। तो अब यहाँ से 4 बच्चे और 4 टोटल कितने हैं? 4 मैन एंड 4 चिल्ड्रन। तो 4 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज? तो 4 मैन के जगह अब 4 चाइल्ड, यानी 2, इसका एफिशिएंसी क्या है? m एक दिन में, जो m है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? सॉरी, m का जो एफिशिएंसी 2 है और c का 1 है, तो कितना हो जाएगा? दोनों का यदि एफिशिएंसी निकाल ले, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 4 काम को कितने दिन में एक आदमी कितने दिन में कर पाएगा? 2 दिन में कर पाएगा। और 4 जो एफिशिएंसी है 4 के जगह हम 4 m के जगह यदि पुट करना चाहे 2 प्लस, और c के जगह कितना? 1, ऐसे ही कर ले, सिंपल है। 8 प्लस 4 यानी 12 हो गया। दोनों का 4 लोग, 4 मैन एंड 4 चिल्ड्रन जो करेगा तो टोटल कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। अब 12 काम, टोटल काम है कितना? टोटल काम कितना है? इतना काम है। यहाँ से निकाल सकते हैं ना? टोटल काम हमारा निकल गया 3 इंटू m कितना है? तो हो गया 3m। m कितना है? m का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 18 अपॉन 12 हो गया 4, 3:4, 4 2 2/9। टोटल कितने डेज में कर पाएंगे? 9 डेज। समझ में आ गया?
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? So here next question is 8 men and 7 women can complete a piece of work in 15 days while 6 men and 3 women can complete that work in 30 days. In how many days one woman can complete the total work? तो जैसे दिया है कि 8 हम लोग देखते हैं 8 men plus 7 women can complete a work in how many days? 15 days. Then 6 men and 3 women, 6 men plus 3 women can complete that work in how many days? 30 days. 30 days. तो जैसा कि तो ये वर्क और ये वर्क दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, तो हम लोग इक्वल करके यहाँ से इफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो अब जब इक्वल करेंगे तो ये कट जाएगा 15 इंटू 15 दूना 30 कट गया। तो ये हो गया 8m प्लस 7w इज इक्वल टू 12m प्लस 6 हो गया। अब यहाँ से हम लोग m को एक साइड रखेंगे तो ये नहीं ये 1 सॉरी ये इधर आएगा तो बचाएगा 1, साथ में 6 किया तो 1 इज इक्वल टू 4m, मतलब W/m इज 4 इक्वल टू इतना आ गया। इफिशिएंसी निकल गया, यानी वुमेन का एफिशिएंसी 4 है और मैन का 1 है। अब ये यहाँ नहीं कहना कि सर जो वुमेन कैसे मैन से ज़्यादा काम करेगा। कर सकता है भाई, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि इस कार्य को केवल एक महिला कितने दिन में कर पाएंगी। तो चलिए, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 8m प्लस 7w इंटू 15। 8m, m की जगह कितना रखेंगे? 1 प्लस 7 वुमन 7 इंटू 4 इंटू कितना है 15। या तो यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल सकते, दोनों बराबर है, दोनों वर्क सेम ही है ना। तो ये वर्क निकाल लिए। अब कितने वुमन कर रही है? एक वुमन कर रही। एक वुमन कितना वर्क कर रही है? इन हाउ मेनी डेज वन वुमन कैन कंप्लीट वर्क। तो ठीक है ना यहाँ W/4m, ठीक। तो अब एक वुमन का हम लोग निकालते हैं 4, कितना एफिशिएंसी 4। एक दिन में 4 वर्क कर रही है, तो कितने काम टोटल करेंगे? 36 इंटू 4 135 डेज में, यानी कि एक महिला जो है वो इस कार्य को 135 दिन में करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दिया है ना 8 मैन 7 वुमेन इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और 6 मैन प्लस 3 वुमेन इस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों काम तो भाई बराबर होगा ना, तो काम तो एक ही कर रहा है ना, दोनों बराबर हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकाल लिए। जब एफिशिएंसी निकाल ली तो टोटल वर्क निकाल लिए। टोटल वर्क आ गया तो अब एफिशिएंसी से अब एक महिला कितने एक दिन में कितना काम कर रही है? 4 काम कर रही है, तो टोटल वर्क उतना काम करने में कितना समय लगेगा? तो डिवाइड कर दिए। है कुछ नहीं है इसमें, एकदम इजी है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। ये मेरा बताने का मतलब है कि इस टाइप के मैं सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यदि आप लोग इस तरह प्रैक्टिस किए हैं, इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, तो इस टाइप के थोड़ा ऊपर नीचे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इजीली कर लेंगे।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्लास को अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, और क्लास को रेगुलर देखिए। आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। एक दो क्लास में एक दो क्वेश्चन देख के आप यदि छोड़ देंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। और इसके लिए ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप, वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा बहुत डीप में भी पढ़ाया गया है, उतना भी हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो उतना समय भी तो नहीं है ना अपने पास कि हम उतना ज़्यादा पढ़ने लगेंगे, बहुत ज़्यादा वो करना है। तो कम समय है, सीमित चीज़ें पढ़नी है, और क्या पढ़नी है इसके लिए तो हम लोग आप लोगों को गाइड कर ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। So your next question is, 4 men and 6 women working together can complete the work within 10 days, and 3 men and 7 women working together can complete the same work within 8 days. In how many days 10 women will complete the work? Then तो हम लोग करते हैं कि यानी 4 women here given, 4 men and 6 women can working together and can complete that work in 10 days. And next 3 men and 7 women. 3 men and 7 women working together and complete that work in 8 days. तो यहाँ पे दोनों का काम क्या होगा? बराबर होगा। ये काम और ये काम बराबर करके हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो फिर इसी काम को 10 महिला कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगी? ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। ये कटेगा, 2 and 5 = 10, 2 4 = 8 हो गया। 20m + 30w = 12m + 28। ठीक, तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 8m प्लस, इसको उधर भेजेंगे। ये कैसे हो गया? ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है थोड़ा। कहाँ गया ये 7 में 5 है। ठीक, ये 5 है, तो अब हो गया कितना? 20। ठीक, फोर मैन है, सॉरी, ये है 3, ये है कितना था? 7। अब ठीक है, 7 और 3। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना? 15, और ये हो जाएगा आपका 28w। तो अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हो गया 8m = 14। ठीक है, m is to w = 14। ठीक है, तो ये हो गया 7 4। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल गया। अब हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 4m + 3w × 10। 4m, m कितना है? m कितना है? 7। 4 × 7 प्लस w 3w, 3w कितना है? 4। 3 × w में 4। अब कर कितने वुमेन रही है? पहले ये कर लेते हैं। तो अच्छा, निकाल ही लेते हैं। ये टोटल काम कितने वुमेन कर रही? 10 वुमेन लास्ट में काम कंप्लीट कर रही हैं। तो 10 w का वैल्यू कितना है? × 4। w कितना है? 4। तो कितना डेज? ये इतना डेज में हो जाएगी। तो 28 प्लस इतना × में क्या था? 10।
ठीक। तो इंटू कर देंगे 10 इंटू 4, 10 कैंसल, तो हो गया ये 40/4, यानी 10 डेज में दोनों करेंगे। ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया था, यहाँ 3 था, यहाँ 7 था, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो 4 men and 3 women working together can complete that work within 10 days, and 3 men and 7 women working together can complete the same work within 8 days. In how many days 10 women will complete the work? तो यहाँ से हम लोग निकाल लें कि 4 men प्लस 3 women, उसी तरह सेम प्रोसीजर है, उसी तरह से करके ये कितने दिनों में कर पाएंगे। भाई ये आलू प्याज वाले मुझे बहुत परेशान कर रखे हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 men can complete a work in 20 days, while 8 women can complete that work in 32 days. In how many days 5 men and 8 women will complete this work? ये क्वेश्चन ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, जिसमें दिया था कि अब हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 8 वुमन जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रही है, टोटल वर्क कर रही है, 8 मैन है, वो कर रहे हैं 20 डेज में। इसी काम को टोटल कितने 8 वुमन जो है वो कितने दिन में कर रही है, 32 डेज। ठीक, अब यहाँ से कैंसिल करवाइए, 8 कैंसिल, 4 5 से और 8 से। ठीक, तो हो गया 5m इज इक्वल टू 8w। देखो भाई फिर आ गया कोई, थोड़ा लेट हो जाने पे कोई ना कोई आते रहते हैं, तो आप लोग बैकग्राउंड साउंड पे ज़्यादा ध्यान ना दें। तो ये 5m/4, तो m और w का हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो 8/5 हो गया। अब इस वर्क को कौन कौन कर रहे हैं, 5 मैन प्लस 8 वुमन। तो दोनों जब मिल के काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी होगा कितना, m के जगह 8 रखेंगे, 5 × 8 प्लस w के जगह कितना रखेंगे, 5। तो टोटल हो गया 40 + 40, यानी टोटल हो गया 80 वर्क। दोनों मतलब 50% वर्क कर रहे हैं दोनों। टोटल एक दिन में ये लोग 80 वर्क करेंगे। टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है 8m × 20, 8m × 20। तो m की जगह क्या रखेंगे टोटल, और ये करने वाले कितना है 80। तो 8m की जगह हम लोग रख सकते हैं क्या, 8 × 20/80। कैंसल, एक कैंसल, तो हो गया 16 डेज। टोटल कितने डेज में करेंगे, 16 डेज में। तो ये आई होप कंप्लीट समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 boys or 4 men can complete a piece of work within 18 days. In how many days 3 boys and 10 men will complete this work? मतलब कह रहे हैं कि 6 बॉयज़ कितने दिन में, 18 दिन में उसी काम को, या 4 मैन कितने दिन में, 18 दिन में ही कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा तो 3b = 2m। तो b/m निकाल लो, 2/3। एफिशिएंसी निकल गया। अब इसी वर्क को कितने लोग कर रहे हैं, 3 boys and 10 men। 3 boys + 10 men का एफिशिएंसी निकाल लो। 3b का एफिशिएंसी कितना है, 2 + 10, m का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो हो गया 6 +
30, टोटल 36, दोनों मिलकर ये 3 बॉयज़ और 10 मैन मिलकर इस काम एक दिन में 36 काम करेंगे। तो टोटल काम कितने हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 6b इंटू 8, 6b कितना है 2 है इंटू 8 अपॉन 36, 6 अपॉन 6, 2 3 जा तो हो गया 8 अपॉन 3 यानी 3 दूना 6, 2 8, इतना डेज में ये लोग इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। 6 बॉयज़ इंटू 8, इन दोनों का एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लिए, बी और एम का एफिशिएंसी निकल गया। तो टोटल एक दिन में दोनों यदि मिलकर करेंगे 3b प्लस 10m मिलकर काम करेंगे तो टोटल करेंगे कितने काम, 36 काम करेंगे। टोटल काम है कितना, या तो 6b इंटू 18 यहाँ से निकाल ले या 4m इंटू 18 यहाँ से निकाल लिए। तो यहाँ से निकालने के बाद हमको कितना मिल गया काम, 6 इंटू 6 है 6b, b के जगह क्या पुट करना है 2 इंटू 18, तो इसके बाद 36 से डिवाइड कर देंगे तो इतना काम हो गया। इजी है। So here next question is 12 men and 18 women can complete a work in 10 days while 3 men and 8 women can complete that work in 12 days. In how many days 2 men and 3 women will complete that work? करिए आप लोग, ट्राई कीजिए हो रहा है कि नहीं। वीडियो पॉज करके आप लोग करने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी है, बिना पेपर पेन के ये बन जाएगा। चलिए देखते हैं। 12 मैन प्लस 18 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। थोड़ा बढ़ा के लेते, कितने दिन में, 10 दिन में। इसके बाद while 3 मैन प्लस 18 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, चलिए इधर ही लिखते हैं, उसी तरह कर देते हैं सॉल्व करने। 3 मैन प्लस 18 वुमेन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 10 days, 10 days एंड कंप्लीट दैट वर्क 12 days, 12 days। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 6 60m प्लस 90 80m प्लस सॉरी ठीक है। तो ये आएंगे कितना हो जाएंगे तुम्हारा तो 40m प्लस इसको उधर भेज देते हैं, एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, m अपॉन w निकल जाएगा 18 अपॉन 42, तो कट जाएगा 3 6 फिर कटेगा। तो ये निकल गया एफिशिएंसी। अब हम लोग उसी तरह क्या करेंगे, कितने लोग कर रहे हैं इस काम को, 2 मैन एंड 3 वुमेन। 2 मैन के जगह कितना देंगे, टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क है हमारा 12, m कितना है 3 प्लस 18, w कितना है 7, ठीक है, इंटू 10। और कर कितने लोग रहे हैं, 2m प्लस 3m। 2m कितना है 3 प्लस 2m के बाद 3, w कितना है 7। तो यहाँ से डिवाइड करके निकल जाएगा, आप निकाल लीजिए।
ये इसका आंसर होगा, सॉल्यूशन कर लीजिए। अब इसी को एक अलग मेथड से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यदि इस तरह के क्वेश्चन रहे तो ऐसे भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये भाई लाइट क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है? ठीक, देखते हैं इसी को आगे क्या है। 12 men plus 18 women can complete that work in 10 days। अब कर कितने रहे? तो 2 men plus 3 women can complete that work in how many days। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि ये अगर यदि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि कितना गुना बढ़ रहा है, जैसे कि इसमें यदि 6 गुना कर रहे हैं, हम 6 गुना कर रहे हैं तो 6 दूना 12, 6 तिया 18 हो रहा है ना। ये इसका कितना गुना है? 6 गुना है। तो काम भी 6 गुना। यदि तो ये चीज़ हम लोगों को पहले जान लेना, यदि आदमी घटेगा तो काम क्या होगा? समय क्या होगा? बढ़ेगा। काम का समय बढ़ेगा। यदि समय बढ़ रहा है तो मतलब आदमी भी बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है तो मतलब आदमी घट रहा है। और यदि कम आदमी रहेंगे तो काम कम होगा ना, ज़्यादा आदमी रहेंगे तो ज़्यादा लगेगा। लेकिन समय का अगर बात करें तो यदि कम आदमी रहेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा आदमी रहेंगे तो समय कम लगेगा। तो ये 6 गुना है, तो 10 का 6 गुना यानी 60 डेज में कर पाएगा। हो गया, मतलब उतना सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के यदि क्वेश्चन है तो सिंपली कर सकते हैं, हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। 12, 18 तो और इसके बाद कितना है 2 और 3, तो ये कितना गुना है भाई? 6 गुना है। तो 6 × 10 60 डेज हो गया। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।